नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों 7 अगस्त से जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम हिंदी का महा मैराथन क्लास लेके आए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको हिंदी के हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही उस प्रकार के प्रश्न जो कई बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर साथी आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो साथी एग्ज़ाम से पहले एक बार हिंदी के इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा ज़रूर जाइएगा। कम समय में दोस्तों हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हम आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कथा तवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों तवर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कथा पवर्ग का उच्चारण स्थान है। पवर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो ओष्ठ हो जाएगा पवर्ग का उच्चारण स्थान, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको हिंदी के हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वह आपको अलंकार हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, समास हो, मुहावरा हो, सभी प्रकार के प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं। एक रिवीजन के तौर पे साथ ही हम कम समय में आपको कवर करवा देंगे। देखिए प्रश्न का था चवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों चवर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। साथी वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन का था अक्षर तरह और जो ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ये तीनों दोस्तों किस प्रकार का व्यंजन है तो यह है दोस्तों आपको संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ए में दिया गया है संयुक्त व्यंजन है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए प्रश्न का था पुस्तक कौन सा शब्द है। दोस्तों पुस्तक किस प्रकार का शब्द है तो पुस्तक है तत्सम शब्द, ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का था आग कौन सा शब्द है। दोस्तों आग कौन सा शब्द है तो तद्भव शब्द है आग, ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें हम हिंदी के साथ ही बहुत ज़बरदस्त प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। देखिए प्रश्न का था पृथ्वी कौन सा शब्द है। दोस्तों पृथ्वी कौन सा शब्द है तो तत्सम शब्द है पृथ्वी का अगर बात किया जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है टेबुल कौन सा शब्द है। साथ ही टेबुल कौन सा शब्द है तो टेबुल है विदेशज शब्द, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था नाक कौन सा शब्द है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग। कहता नाक कौन सा शब्द है तो नाक जो है रूढ़ शब्द है। कौन शब्द है दोस्तों, रूढ़ शब्द है अगर नाक का हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कहता है फूल कौन सा संज्ञा है। दोस्तों फूल कौन सा संज्ञा है तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। साथ ही हम आप लोगों को शुरू में बता दिए इस वीडियो में आपको हिंदी के हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न। कहता ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी दोस्तों कौन सा संज्ञा है तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी, मित्रता, घृणा ये सभी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का बात किया जाए तो हो जाएगा जैसे मेला, सभा, भीड़, ये सभी दोस्तों हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कहता लंबोदर कौन सा शब्द है। दोस्तों अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जो लंबोदर
कौन सा शब्द है? तो यह हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता सोना कौन सा संज्ञा है? दोस्तों सोना कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर हम सोना का बात करते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता मैं कौन सा पुरुष है? दोस्तों मैं कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं कौन सा पुरुष दोस्तों? उत्तम पुरुष साथी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथी अब सर्वनाम का प्रश्न है। कहता आप कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी के साथ साथी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता पुष्प कौन सा शब्द है? दोस्तों यानी फूल पूछा जा रहा है आपसे। फूल कौन सा शब्द है बताइए दोस्तों? फूल हो जाएगा आपको तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ख्याल कौन सा शब्द है? बताइए साथी सही जवाब। ख्याल कहता कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द हो जाएगा ख्याल। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता तेंदुआ कौन सा शब्द है? दोस्तों तेंदुआ आपसे पूछा जा रहा है, जो कौन सा शब्द है? देशज शब्द हो जाएगा अगर तेंदुआ का हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गोल विशेषण है। दोस्तों गोल कहता है विशेषण है। अब साथी विशेषण का प्रश्न है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अगर गोल के बारे में आपसे पूछा जाए तो। साथी हम आपको बार बार कह रहे हैं दोस्तों, एग्जाम से पहले इस हिंदी के रिवीजन क्लास को एक बार पूरा जरूर देख लीजिए। इसमें अधिक से अधिक प्रश्न का हम रिवीजन करवा देंगे और उस प्रकार के प्रश्न का साथी जो एग्जाम में आपको आएंगे। इसीलिए साथी एग्जाम से पहले इस महामैराथन हिंदी के क्लास को पूरा देख के जरूर जाइएगा। कहता कोई विशेषण है? दोस्तों कहता है कोई विशेषण है तो सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? दोस्तों तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? तो वर्तमान काल है। कौन काल है? वर्तमान काल दोस्तों हो जाएगा। कहता है नाक कौन सा लिंग है? दोस्तों अब लिंग वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। कहता नाक कौन सा लिंग है? तो नाक है दोस्तों स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। नाक हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहता समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। समास के 6 भेद, 6 जिसमें होगा वही ऑप्शन। कहता नवयुवक कौन सा समास है? दोस्तों नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कीजिए। अगर साथी द्वंद्व समास पूछा जाए, अगर पूछा जाए माता पिता बताइए कौन समास है, तो हो जाएगा आपको दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएगा। जो समास के बीच में हाइफन का चिन्ह दिया रहेगा आप द्वंद्व समास बताइएगा। कहता प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? यह हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता देशभक्ति कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति पूछा जा रहा है, जो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अवयवी भाव, तत्पुरुष। दोस्तों नीलकंठ कौन समास है? यह है आपको बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता पाप पुण्य कौन सा समास है? देखिए दोस्तों हाइफन का चिन्ह दिया गया इसमें, तब पाप पुण्य कौन हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोपहर कौन सा समास है? दोस्तों दोपहर कौन सा समास है? तो साथी द्विगु समास हो जाएगा दोपहर। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? दोस्तों मैं आज नहीं पढ़ूंगा कहता कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों इस वीडियो में आपको हिंदी के सभी मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देख के जाइएगा। कहता ओह यह पीट ही गया
कौन सा वाक्य है। दोस्तों यह कौन सा वाक्य है पूछा जा रहा है, तो विषमव्याधि वर्धक का चिन्ह है यह, तो विषमव्याधि वाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि तुम चलो तो मैं ही चलूं, कौन सा वाक्य है। कहता है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। दोस्तों यह कौन वाक्य है, तो हो जाएगा संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा, संकेत साथी कर रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। दोस्तों कहता तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है, तो यह हो जाएगा इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। कहता है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा दोस्तों कौन सा तत्पुरुष समास है, तो करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है, यह कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव दोस्तों और याद रखिएगा यथाशक्ति, ये दोनों साथी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये दोनों अवयवी भाव समास है, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिना पानी कौन सा समास है। दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता बिना पानी कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा अगर बिना पानी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुअन्नी कौन सा समास है। दोस्तों यह किस प्रकार का समास है, द्विगु समास है, ऑप्शन डी साथी सही उत्तर चला जाएगा। कहता निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। दोस्तों इनमें से अशुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, मंत्रिमंडल हो जाएगा, साथ ही ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द कौन है, साप्ताहिक दोस्तों अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द कौन है, नक्षत्र इसमें अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी के साथ सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से दोस्तों कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विप थगा नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं। दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, यातना नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यातना साथी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से दोस्तों कौन पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सर दोस्तों पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तब पावक नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा पावक नहीं है, यह आग का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, मैं कौन सा कारक है। दोस्तों इनमें मैं कहता है कौन सा कारक है, तो करण हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं सर्वनाम अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, विकल्प बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है। रचना की दृष्टि से दोस्तों शब्दों के 3 भेद है। कितने भेद है, 3 भेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता संज्ञा के कितने भेद है। दोस्तों संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है साथी, तो संज्ञा के याद रखिएगा 5 भेद हो जाएगा। कहता है विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, 8 भेद है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो कुलीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा साथी, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता यथा समय
समास है? यह दोस्तों कौन समास है? यह साथी हो जाएगा अवयवी भाव समास। विकल्प बी के साथ सही उत्तर लॉक कीजिए। कहता प्रत्येक कौन सा समास है? दोस्तों प्रत्येक आपको हो जाएगा अवयवी भाव समास। कौन समास? अवयवी भाव समास दोस्तों हो जाएगा अगर प्रत्येक के बारे में पूछा जाए तो। तिरंगा कौन सा समास है? दोस्तों तिरंगा है दिंगु समास। कौन समास? दिंगु समास के अंतर्गत आएगा तिरंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों एक अनेक शब्द का एक शब्द वाला प्रश्न अब है। इसका सही जवाब पदच्युत हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कहता सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्या है। ऑप्शन डी के साथ साथ ही सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? कौन कारक की दोस्तों इसमें विभक्ति है? अपादान कारक आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की दोस्तों विभक्ति है? तो करण कारक की विभक्ति है। विकल्प सी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य को किस कारक की विभक्ति है? दोस्तों इस वाक्य की किस कारक की विभक्ति है? सही जवाब कर्म कारक। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कहता अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है अध्यापिका। ऑप्शन ए साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कहता है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है नायिका बोलिएगा। क्या बोलिएगा? नायिका बोलिएगा। कहता महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप अगर आपसे पूछा जाए तो महास्या बोलिएगा। विकल्प सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अब आपसे नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है तो नेत्री हो जाएगा। नेत्री इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों दाता शब्द का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो दात्री बोलिएगा। क्या बोलिएगा? दात्री बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जाए इंद्रानी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? इंद्रानी दोस्तों बोलिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यह का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है इसका उच्चारण स्थान। विकल्प सी को आप लॉक कीजिए। कहता है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका साथी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों आप संधि विच्छेद वाला प्रश्न आपके सामने है। इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन बी में दिया गया है। याद रखिएगा सम प्लस उत प्लस आय को मिला दीजिएगा तो समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी को साथी आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न महेंद्र का संधि विच्छेद है। साथ ही ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। क्या होगा? महा प्लस इंद्र होगा महेंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं कौन सा निपात है? दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। हो जाएगा आपको ऑप्शन बी होगा प्रश्न बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न बोधक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? दोस्तों कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात आप बोल सकते हैं। विकल्प ए को लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? दोस्तों इसमें मत कौन सा निपात है? निषेध बोधक। कौन है? निषेध बोधक साथी। विकल्प डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तक दोस्तों पूछा जा रहा कौन सा निपात है? बलदायक निपात हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
बलदायक निपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही का निपात कौन सा है? तो ही कौन सा निपात है दोस्तों? ही के बारे में पूछा जा रहा, बलदायक। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए साथ ही हिंदी के हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। कम समय में दोस्तों हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। कहता काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो विस्मयादि बोधक। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता निपात कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों निपात होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के निपात होते हैं। कहता उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश उपजाऊ भूमि। क्या है दोस्तों? उपजाऊ भूमि आप बोल सकते हैं। कहता व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गाल बजाना का अर्थ है। दोस्तों अब मुहावरे वाला प्रश्न आपके सामने है। गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना। क्या होता है दोस्तों? डींग हाँकना होता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता अगर मगर करना का अर्थ है। दोस्तों अगर मगर करना का अर्थ क्या है? बहाने बनाना। क्या है दोस्तों? बहाने बनाना। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब लॉक हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद दोस्तों, और इसका शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है सच्चिदानंद। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें पूछा जा रहा है सुषुप्ति। ऑप्शन सी में दिया गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सही वर्तनी को छांटिए। सही वर्तनी को दोस्तों कहता है छांटने के लिए, तो इसको छांटिए। क्या हो जाएगा सही जवाब? ज्योत्सना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है शुद्ध शब्द क्या है? दोस्तों शुद्ध शब्द इसमें कौन है? संपूर्ण का। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है संपूर्ण। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में दोस्तों प्रयुक्त संधि का नाम पूछा जा रहा है। दीर्घ संधि आप बोलिएगा। कौन संधि? दीर्घ संधि बोलिएगा। कहता है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों इसमें प्रयुक्त संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर साथी चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कहता सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। साथी सदैव में प्रयुक्त संधि का आपसे नाम पूछा जा रहा है स्वर संधि। देखिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता सम्मति का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद कौन होगा? सत प्लस मति हो जाएगा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। कहता इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। स्टार मार्क आप लगा सकते हैं। कहता इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि याद रखिएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो गुरुपदेश। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? कौन है दोस्तों? तो दैत्यारी। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन है? पवन है। पवन का सही संधि विच्छेद पूछा जाए तो बोलिएगा पो प्लस अन को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कहता पवन का सही संधि विच्छेद इससे पहले साथी हम बता चुके हैं। ऑप्शन बी लॉक कीजिए पो प्लस अन। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? किसमें दोस्तों व्यंजन संधि है? तस्कार में व्यंजन संधि है। विकल्प बी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न साथी कहता निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि इस 4 में से किसमें है दोस्तों? तो है
एतएव में विसर्ग संधि है, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कथा उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इससे दोस्तों कौन सा शब्द आपको बनेगा? तो उद्धार बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी के ऑल टॉपिक के प्रश्न का एक रिवीजन किए, 100 प्रश्न का। साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।